नमस्कार, आप देख करते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश का सुपरता न्यूज़ पर। प्रयागराज महाकुंभ में थाली और थैली के सुझाव के साथ पर्यावरण संरक्षण योजना रतलाम से आरंभ। आइए देखते नारद न्यूज़ 24 की रिपोर्ट। हरित कुंभ प्लास्टिक मुक्त कुंभ आगामी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। इसी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में इस बार कुंभ के अंदर पधारने वाले श्रद्धालु हेतु संत समाज के नेतृत्व में संपूर्ण भारत से एक थाली एक थैला अभियान का श्री गणेश किया जा रहा है। इस महाकुंभ में 45 दिनों में अनुमानित 40 करोड़ श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की संभावना बताई जा रही है तथा उनके भोजन हेतु प्लास्टिक व पॉलीथीन डिस्पोजल का इस्तेमाल न हो, जिससे हमारा पर्यावरण खराब हो। इसी संकल्प को लेते हुए तीर्थ नगरी प्रयागराज व पवित्र त्रिवेणी संगम को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य को लेते हुए हर घर से एक थाली एक थैला संग्रहित कर प्रयागराज में हर तीर्थ यात्री तक पहुंचाया जाएगा। हरित कुंभ हर यात्री के पास भोजन के लिए थाली हो और सामान के लिए थैला हो तो संभावित होने वाले कचरे को हम रोक सकते हैं। इस पुनीत कार्य में रतलाम की धार्मिक नगरी में भी जन जागृति लाने हेतु अनुमानित 51,000 थाली व थैला पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको लेकर तपस्या भवन संघ कार्यालय पर पत्रक विमोचन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें रतलाम नगर के सभी समाज प्रमुख उपस्थित रहे। साधु संतों की उपस्थिति में पत्रक विमोचन हुआ। जैन गुरु गणिवर्य श्री विजय कल्याण जी रत्न सुरेश्वर जी महारासा आराधना भवन, सिख गुरु हेड ग्रंथी ज्ञानी मानसिंह जी, गुरुद्वारा सिंह सभा न्यू रोड रतलाम, अखंड ज्ञान आश्रम परम पूज्य स्वामी देवस्वरूप जी महाराज, स्वामी सुजानानंद जी महाराज, स्वामी सारस्वत जी महाराज, वैदिक जागृति ज्ञान विज्ञान पीठ के संस्थापक महर्षि संजय शिवशंकर दवे की उपस्थिति में संघ कार्यालय राजस्व कॉलोनी पर पत्रक का विमोचन किया गया। पत्रक विमोचन में अपने मालवा प्रांत के सामाजिक सद्भावना सह संयोजक श्री जशवेंद्र सिंह जी ठकराल, संघ के माननीय संघ चालक श्री सुरेंद्र जी सुरेखा, पर्यावरण गतिविधि से पालक श्री संतोष जी पाटीदार, संयोजक दीक्षांत जी शर्मा, शैक्षणिक संस्था प्रमुख जयश्री जी राठौर के साथ ही गायत्री परिवार से तिवारी जी, पतंजलि परिवार सेवा भारती प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी संतों ने कहा कि इस महाकुंभ में अनुमानित 40,000 टन कचरा उत्सर्जित होने की संभावना बताई जा रही है। अगर हर हिंदू सनातन बंधु अपना इसमें अंशदान आहुति पुण्य प्रदान करें तो ये होने वाला कचरा रोका जा सकता है। शासन प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रहा है। साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली थाली और थैला प्रयागराज में दर्शनार्थी श्रद्धालुओं को प्रदान किया जाएगा। इस अभियान के तहत रतलाम जावरा झाबुआ अंतर्गत टोलियां का गठन किया गया है, जो घर घर जाकर एक थाली और एक थैला हेतु आग्रह करेंगे। मुक्त कचरा मुक्त ऐसा एक अभियान चलाया है और प्रत्येक जिले से समाज जन जो दानदाता है उनसे एक थाली और एक झोला यानी एक थाली और एक थैला दान स्वरूप लेना है। तो प्रत्येक जिले को कुछ टारगेट दिया है, अपने जिले को भी दिया है। तो हम सब बंधु यहां पधारे, अपने अपने समाज में ठीक प्रकार से विषय रखकर ज्यादा से ज्यादा एक थाली और एक थैला जिसकी कीमत जिसकी राशि केवल 100 रुपए है। कोई 21 थाली थैला दे सकता है, कोई 100 थाली थैला दे सकता है, पर ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो। ये जितनी थाली और थैला जितने आएंगे वो जिला केंद्र पर एक स्थान पर आने के बाद में उसमें प्रांत में पहुंचाया जाएगा। और वहां विचार एक लेके अपन चले हरित क्रांति। पर्यावरण अपन ने इतना प्रदूषित कर रखा है आज के समय में, अगर अपन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो जो महामारी अपन ने पहले कुंभों में देखी है उस चीज को बचाने के लिए इसका बहुत जरूरी था, ये बहुत आवश्यक था। इसके लिए मैं सद्भावना सामाजिक सद्भाव समिति का आभार करता हूँ। अपना परिचय बता दी। संतोष कापड़िया, निवास धराड़, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रतलाम जिला कार्यवाह ऐसा दायित्व है। यहाँ पे जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये एक थैला और एक थाली, इसकी विजन क्या है और ये कहाँ से प्रेरणा मिली है ऐसा करने का? देखिए, 13 जनवरी से प्रयागराज में एक महाकुंभ लगने वाला है, हम सबको विदित ही है। और उस कुंभ को देखने के लिए दुनिया के सारे देशों से वहां लोग आएंगे। लगभग ऐसा आंकड़ा आया है कि 40 करोड़ वहां दर्शन करने के लिए लोग आने वाले हैं। तो दुनिया के देश के लोग भारत का दर्शन करने आ रहे हैं, भारत के अध्यात्म का दर्शन करने आ रहे हैं, भारत के धर्म का दर्शन करने आ रहे हैं। अब 40 करोड़ लोग आ रहे हैं तो 40,000 टन कचरा होगा। तो अब भारत का दर्शन करने आ रहे हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसमें हमारी गतिविधि है पर्यावरण गतिविधि। उसने संकल्प लिया है कि उस कुंभ को हम हरित कुंभ करेंगे, प्लास्टिक मुक्त, कचरा मुक्त, डिस्पोजल मुक्त। इस अभियान के निमित्त प्रत्येक जिले में जितने दानदाता हैं, जितने समाज जन हैं, उनसे एक थाली और एक थैला ऐसे सहयोग के रूप में लेंगे
और फिर यह प्रांत स्तर पर ये थैला और थाली जाएगी, और जहां ये कुंभ लगने वाला है, जो भोजन पांडाल लगने वाले हैं, वहां ये थाली पहुंचाई जाएगी। और जितने श्रद्धालु भक्त आएंगे वो भजन करेंगे थाली लेकर, और साफ करके स्वच्छ करके वो थाली वहीं रखेंगे। और ये जो थैला दिया जा रहा है, थैला देकर ये आग्रह किया जाएगा कि हम उस कुंभ में घूमते समय अगर हमें केला भी लेना है, सेवफल भी लेना है, तो हम पॉलिथीन ना लें। हमने बिस्किट भी खाया तो पॉलिथीन अपने थैले में डालकर व्यवस्थित जहां डस्टबिन है वहां डालना है। इस प्रकार का एक अभियान। अपने जिले से कितने लोग थाली और थैला ले जाने की संभावना है? लगभग 51,000 का रतलाम जिले ने लक्ष्य लिया है। 51,000 थाली और थैला। ये 51,000 थाली और थैला लेंगे या पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये हमारी एक पर्यावरण टोली खंड स्तरों पर, जैसे अपने रतलाम जिले में 5 खंड और एक नगर है, यानी 5 खंडों और नगर में टोली बन गई है, और ये टोली के कार्यकर्ता समाज जन तक आग्रह करने के लिए घर घर जा रहे हैं। इसका मार्गदर्शन कौन कर रहा है? वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैंने पूर्व में बताया, उसकी एक पर्यावरण गतिविधि संघ सभी दिशाओं में काम करता है, उसी में एक पर्यावरण गतिविधि है, वो पर्यावरण गतिविधि इस कार्यक्रम को कर रही है। अच्छा, उस थाली और थैले को जो वहाँ आप दे रहे हो, तो इसका वापस कहीं देंगे नहीं, या किसी ट्रस्ट को देंगे? नहीं, इसका वो क्या दान स्वरूप दे रहे हैं, समाज जन दान स्वरूप दे रहे हैं। वो आने वाले समय में भी जहाँ कुंभ लगेगा वहां वो पहुंचाई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पर्यावरण पे बात हो रहा है, तो महाकुंभ 1 महीने का, 1.5 महीने का रहता है। क्या ये महाकुंभ खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी ये पर्यावरण का जो टीम बना हुआ है, ये काम करेगी? जैसे रतलाम में भी बहुत से मेला लगता है, तो वहां पे भी कचरा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये टीम क्या जिले में भी काम करेगी? बिल्कुल, ये अखिल भारतीय स्तर पर हमारी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि चलती है और अखिल भारतीय स्तर पे जितने भी प्रांत हैं, सभी प्रांतों में ये गतिविधि चलती है, अलग-अलग प्रांतों में। और हमेशा, क्योंकि पर्यावरण का विषय ऐसा है जो आदिकाल से चल रहा है और जब तक पृथ्वी है तब तक चलेगा, तो हमारी पर्यावरण आप संरक्षण। हर विषय पे काम कर रहे हो। जी। यहाँ नगर निगम रतलाम ने कई अभियान ऐसे चला रखे कचरा मुक्त करने के लिए। उसके बाद भी कई तालाबों में, रास्ते में या कई मंडियों में बहुत सारा कचरा हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अगर आप ये काम कर तो रहे हो, इसके बावजूद भी बहुत हो रहा है, तो इसके लिए आगे आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है कि ये हमारा कहाँ हमारा त्रुटि हो रही है? हमारा कार्य क्या है, समाज परिवर्तन का कार्य है। समाज में जो भी जहाँ गलत लग रहा है, जहाँ हमको ऐसा लग रहा है कि गलत है, तो उसका विरोध न करते हुए उसका एक माहौल बनाकर, उसको जन सहयोग से और जन क्रांति के माध्यम से उसको एक अभियान बनाकर, और हमारा चिंतन ये रहता है कि समाज सुधार हो और मनुष्य के मन में स्वतः स्वभाव पैदा हो, ऐसी उसकी प्रकृति निर्मित हो कि वो कचरा नहीं करे, ट्रैफिक के नियमों का पालन करे। हर कार्य पुलिस के बल पे नहीं हो सकता है। पुलिस खड़ी है और आप ट्रैफिक के नियम का पालन कर रहे हैं, ये तो एक डर हुआ। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि उसका हृदय परिवर्तन होना चाहिए। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, जी। तीनों में जो आप जो संरक्षण जो कर रहे हैं, इसमें क्या परिवर्तन चल रहे हैं अभी तक? हाँ, वो है, काफ़ी परिवर्तन दिख रहे हैं। अभी बहुत सी जगह हमने देखे हैं, पर्यावरण के संबंध में आप देख सकते हैं कि हज़ारों पौधे लग रहे हैं। अभी एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान चल रहा है। बहुत सी आस-पास टेकरी है जहाँ हमेशा हज़ारों पौधों का अभी हमने वृक्षारोपण किया है और समाज में क्रांति आई है। इस विषय में जागरूकता आ रही है और समाज में परिवर्तन आ रहा है। कार्यक्रम सर बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बड़ा महाअभियान चलाए हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले महाकुंभ को स्वच्छ और संरक्षण करके एक अभियान चलाकर आज इन लोगों ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। यही बीड़ा रतलाम जिले के साथ प्रदेश और प्रांत भारत में ये फैलेगा। इसके आधार पर आने वाले महाकुंभ को स्वच्छता अभियान में एक मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं भारत न्यूज़ 24 उलट पटकर के साथ